नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे। हमने एक कम्युनिटी टैब डाला था जिसमें हमने बताया था और पूछा था कि आप किस भगवान को मानते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि गीता में कितने अध्याय होते हैं, तो आपको बता दें कि गीता में टोटल 18 अध्याय होता है और 177 से भी ज़्यादा श्लोक गीता में हैं। अब बात करते हैं दूसरे जो हमने क्वेश्चन किया था कि आप किस भगवान को मानते हैं, तो सभी ने जवाब दिया। किसी ने बोला हम भगवान शिव को मानते हैं, किसी ने कहा माँ दुर्गा को मानते हैं, किसी ने कहा श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। देखिए, सभी धर्म के सभी लोग जिन जिन भगवान को मानते हैं उनका एक ही मकसद होता है और वो होता है भगवत की प्राप्ति, परमानंद को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। अब बात आती है कि इंडिया में आखिर इतने भिन्नताएं क्यों हैं, तो ज़रा गौर से इस बात को समझिएगा। इंडिया में भिन्नताएं होने का कारण है हमारा देश भारत की ये धरती पे लगभग हजारों से भी ऊपर, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के, तो हजारों से भी ऊपर संत आए, दिव्य पुरुष आए लोग, सभी साधु आए लोग, जो दिव्य पुरुष जिन्होंने अपने अंतर आत्मा में उस भगवत को, उस परमानंद को प्राप्त किया। अब जिसने जिस रूप में प्राप्त किया उसने वही रूप को बताया। जैसे आप देख सकते हैं, अभी कुछ ऋषि मुनि का हम नाम भी लेंगे, जैसे ऋषि कश्यप हुए, जिनके कश्यप नाम पे ही कश्मीर का नाम दिया गया है। ऋषि अत्रि, ऋषि दधीची, बहुत सारे ऋषि मुनि इस भारत धरती पे आए लोग, और सभी ने परमानंद को प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने जिस राह पे गए, जिस राह से प्राप्त किया, वो अपने शिष्य को बताया और उसका शिष्य वही चीज़ फॉलो किया। यही कारण है कि इंडिया में बहुत से धर्म विकसित हो गया। जैसे बौद्ध धर्म, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को माना, जैन धर्म जिन्होंने जैन के सभी तीर्थंकर को माना, सिख धर्म, हिंदू धर्म में ही बहुत सारे शैव धर्म हैं, वैष्णव धर्म है जिसने भगवान विष्णु को माना, शैव धर्म जिसने भगवान शिव को माना। तो जिसने जिस रूप में उपासना किया, जिसके इष्ट ने जिस रूप में उपासना किया, जो पहले के साधु थे लोग, जिसने जिस रूप में पाया, अपने शिष्य को वही रूप का वर्णन किया, वही चीज़ की दीक्षा दी। और इस तरह हमारे समाज में, हमारे देश में इतने सारे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और मोक्ष प्राप्ति का सभी तरीका सही है, क्योंकि जिन्होंने ये बताया वो ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, परमानंद को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने उस एनर्जी को जाना है, उस परम शक्ति को जाना है और वही रूप में अपने शिष्य को दीक्षा दिए हैं। तो यही कारण है इंडिया में ये चीज़ भिन्नताएँ दिखने को मिलती है। इसको हम लोगों को जानना चाहिए कि सभी भगवान, सभी देवी देवता एक ही हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, उनको उनके पैर धर के हमको परमानंद प्राप्त कर लेना, उस परम शक्ति के बारे में जान लेना। वहाँ जाने पर सब उन्हीं में मिल जाएंगे। तो यही कारण है कि हमारे देश में और पश्चिम के देश में भिन्नताएं पाई गई। पश्चिम के देश में क्या हुआ कि वहाँ पे एक से दो ही ऐसे साधु, ऐसे महात्मा विकसित हुए, जैसा आप सभी जानते हैं, और उन्हीं को इतने लोग फॉलो किए जो आज भी वर्ल्ड लार्जेस्ट में गिनती होती है। तो पश्चिम के देश में ही ऐसा हुआ, वहाँ पे एक से दो ही विकसित हुए और उनके फॉलोअर बहुत सारे लोग हुए। लेकिन बात करते हैं जब भारत के महाद्वीप की इस धरती पे अनगिनत साधु महात्माएं हुए हैं और सभी ने परमानंद को प्राप्त किया, सभी ने उस शक्ति को जाना है।
इसीलिए भारत की धरती को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया है और भारत की धरती को परम सत्य की धरती भी कहा गया है। यहाँ पे जितने साधु हुए और जिन्होंने जिस रूप में उपासना करके पाया उस रूप में उपदेश दिया और उसको पाके उनके शिष्य भी उस परमानंद को प्राप्त कर लिए। तो ये भिन्नताएं हैं जो जिसको आप सभी को जानना चाहिए। और लास्टली जो बताने जा रहा हूँ, सभी आप जिस भगवान को मानिए, जिस देवी देवता को मानिए, जिनको भी मानिए, आप जाके वहीं परम शक्ति को मिलेंगे। इसलिए कोई भगवान, कोई देवी देवता अलग नहीं है, सब एक ही हैं, एक ही परमानंद के स्वरूप हैं और लास्टली जाके वो सभी वही एनर्जी में विलुप्त हो जाएंगे। आप भी वही एनर्जी में विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि आप भी उन्हीं के अंश हैं। बस उसको जानना ज़रूरी है। अगर आप जान लेंगे तो आप खुद समझ जाइएगा। यही कह के हम अपने वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।